वहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार होना बेहद जरूरी है। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हर शरीर को पोषक आहार मिल सके, कार्य की दशाएं अच्छी हों, वर्क लाइफ बैलेंस सही हो, जिससे मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा पर्यावरण को भी अब स्वास्थ्य के बड़े कारक के रूप में लेना होगा। एनवायरनमेंट को हेल्थ फैक्टर के रूप में देखना होगा। हर तरह के प्रदूषण को रोकना होगा, हरियाली बढ़ानी होगी। साथ ही एक बात और अहम है, और वह है हर तरफ नकारात्मकता, नफरत का प्रचार। इससे इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती है, आपस का विश्वास और सौहार्द टूटता है। इसके परिणाम स्वरूप इमोशनल सपोर्ट सिस्टम फेल होने लगता है। फेक न्यूज लोगों को मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार बना रही है। इसे हर हाल में रोकना होगा। और अध्यक्ष महोदय, इसमें विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई मौकों पर हम लोग देखते हैं कि सरकार जितना अपने आप का प्रचार करना चाहती है, उससे ज्यादा दूसरों को कैसे बदनाम किया जाए उसके लिए प्रचार करती है। ये शायद सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इससे देश के मानव संसाधन में जो जानबूझ करके आपसी अविश्वास बढ़ाया जा रहा है और समाज में सौहार्द को भी जानबूझ करके घटाया जा रहा है, जिससे कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेक सकें, इसके लिए सख्त कानून लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार लोगों को सही इलाज नहीं दे पा रही है, दूसरे जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लग रहा है। सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनती है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए बनती है। ये बात कुछ लोगों को याद रखनी चाहिए। अगर आप अध्यक्ष महोदय, अगर काम है भी तो सही दाम नहीं मिल रहा है। ये बात अगर एक पढ़े लिखे युवा के लिए सही है, तो एक मजदूर के लिए भी दिन भर कमर तोड़ मेहनत तो करता है, लेकिन उतना पैसा मजदूरी में नहीं पाता है कि अपनों का अपना पेट भर सके। आज जबकि देश की अधिकांश आबादी युवा है, ऊर्जा से भरी हुई है, कुछ करना चाहती है, ऐसे में सरकार को सिर्फ ये करना है कि वो देश के कारोबारी वातावरण और व्यावसायिक व्यवस्था का निर्माण करे, लोगों के टैलेंट को पहचाने, उसकी सच में स्किल मैपिंग करे, जिससे युवा को प्रतिभाओं के अनुसार उसको काम रोजगार मिल सके, जिससे युवाओं को देश के निर्माण में अपना योगदान करने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार बनी है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई कहां पहुंच गई है सरकार को बेहतर पता है, आकलन है उनको। इसलिए अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है जिसने हर कौर को भारी बना दिया है। जिस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीतिक चंदे के नाम पर कंपनियों से उगाही कर रहे हैं, दरअसल वो भी दामों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने मुनाफाखोरी की लगाम खोल दी है और मुनाफाखोरों को छुट्टा बैल हो गए हैं। आजाद भारत के इतिहास में भी नोटबंदी और जीएसटी दो सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं। सुधार नहीं बल्कि सबसे बड़े आर्थिक विकार बनकर के उभरे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय पर बैंक की लाइन में एक मां लगी थी गर्भवती, जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है। अब वो काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा सरकार से कम उसको ही गोद ले लें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसको गोद ले लीजिए। नाम जब आप गोद ले लेंगे तो नाम भी आप अपने हिसाब से रख पाएंगे।